अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। ये जो थंबनेल पर आपने देखा है कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाने का इंतहाई आसान और सस्ता तरीन तरीका, 100% काम आपका गारंटी के साथ होगा, बग़ैर किसी एजेंट के आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, ये तमाम तर डिटेल इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। आइए इस मौजू पर तफसील से बात करते हैं कि अगर आप किसी और कंट्री में, यानी कि यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जाना चाहते हैं तो उसका सस्ता और आसान तरीका क्या है। तो इसके लिए सबसे सस्ता आसान तरीके का सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर आप बग़ैर किसी एजेंट के खुद अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ख़र्चा भी इंतहाई कम हो और आपका काम भी गारंटी के साथ हो, आप खुद अप्लाई करें, किसी एजेंट के पास आपको जाने की ज़रूरत भी ना पड़े। इसका बेस्ट और बेहतरीन हल और तरीका यही है कि आप मलेशिया में आके अगर आपने शादी की हुई है तो इससे बेहतर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप मलेशिया में शादी करें। शादी के बाद, क्योंकि मलेशियन पासपोर्ट के ऊपर ये बड़े बड़े जितने भी मुल्क है, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनका जो कि है ऑन अराइवल, इनका यानी कि काफ़ी कंट्रियों का ऑन अराइवल है। ठीक है, वीज़ा इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप शादी करते हैं तो आप अपनी घरवाली के साथ किसी भी मुल्क का विज़िट भी कर सकते हैं। अगर आपकी घरवाली पढ़ी लिखी है, आपकी वाइफ, तो आप उसका कोई स्टडी में, यानी कि आप दाखिला दिलवा सकते हैं, एडमिशन दिलवा सकते हैं किसी भी किस्म का, जो भी उसकी फील्ड से रिलेटेड हो या जो वो कोई इंटरेस्टेड हो किसी भी एडमिशन में, किसी भी कोर्स में, तो वो एडमिशन लेके आप उसके साथ डिपेंडेंट वीज़े पे जा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि उनके लिए वीज़ा इतना मुश्किल नहीं है। मलेशियन पासपोर्ट के ऊपर बड़ी आसानी के साथ इनको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन अगर आपने शादी की हुई है तो फिर ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही आसान, सस्ता और बग़ैर किसी एजेंट के और बहुत ही कम पैसे में, कोई पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं लगेंगे। जिस तरह के पाकिस्तान, इंडिया से, बांग्लादेश से एजेंट हजरात जो कि यूरोप में जाने के सिर्फ 30-30 लाख रुपए मांगते हैं, 40-40 लाख रुपए मांगते हैं आपसे कि हम आपको जॉब का वीज़ा लेके देंगे, डन बेस पे देंगे, तो वो इतने पैसे मांगते हैं कि जितने बंदा दे ही ना सके। अगर एडवांस दें तो एजेंटों को एडवांस देना किसी खतरे से खाली नहीं होता। आप शादी कर लें, शादी के बाद सबसे मुश्किल काम आपको यही होगा कि आपको अपनी वाइफ को सेटिस्फाइड करना है कि आप उसके लिए सिंसियर हैं, मुखलिस हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो कि मलेशिया में शादी करते हैं उनका पर्पज़ यही होता है कि वो अपना बिज़नेस सेट कर लें या फिर वो किसी और बड़े कंट्री में जाके सेट हो जाएं। लेकिन ये यहाँ की मकामी औरतें या मर्द जो कि हजरात, वो भी समझ गए हैं कि फॉरेनर जितने भी यहाँ शादियाँ करते हैं उनका उनमें से 90% का मकसद ये होता है कि वो किसी बड़े कंट्रियों में सेट हो जाएँ, किसी और कंट्री में जाके यहाँ वहाँ पर जॉब करें या स्टडी करें, जॉब करें, या यानी कि कोई अपना बिज़नेस कर सके। उनका ज़्यादातर का मकसद यही होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि ये मलेशिया में शादी करके यहाँ पे बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस फेल होने की सूरत में वो छोड़ के चले जाते हैं। इस तरह से शादी तो की, लेकिन वो शादी समझ के ना कि बिज़नेस समझ के कि मैं बिज़नेस करूँगा, अगर बिज़नेस चल गया तो वो शादी को रखते हैं, वरना छोड़ के चले जाते हैं। ये सरासर गलत है। अगर आप शादी करें तो शादी समझ के करें। ठीक है, बिज़नेस आपका नसीब में है। अगर आपके नसीब में अच्छा काम है, कारोबार, रिज़्क है, तो आपको मिलेगा। नहीं है तो शादी करने की वजह से आप ज़्यादा नहीं कमा सकते। हाँ, लेकिन ये ऑप्शन ज़रूर है कि आप अपनी घरवाली को सेटिस्फाइड कर लें कि आप उसके लिए सिंसियर हैं। लेकिन ये काम ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एजेंटों से निमटना फिर भी शायद आसान है, यहाँ अपनी घरवाली को सेटिस्फाइड करना इतना ज़्यादा मुश्किल काम होगा कि आपको 5 से 7 साल या 10 साल भी लग सकते हैं। ये मुमकिन है कि आप अपनी पूरी लाइफ में उसको सेटिस्फाइड न कर सकें कि आप उसके लिए सिंसियर हैं। जिस दिन आपने ये काम कर लिया कि आप उसके लिए सिंसियर हैं, उसके दिल में ये बात यानी कि बैठ गई, तो वो किसी भी जगह आपके साथ विज़िट पे जाने को, स्टडी पे जाने को, बिज़नेस के लिए, तो किसी भी तरीके से आपकी हर किस्म की मदद करने को तैयार हो जाएगी। ठीक है, उनके लिए ऑन अराइवल है बड़े बड़े कंट्रियों के वीज़े, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप अपनी घरवाली को किसी भी, यानी कि उसकी फील्ड जो भी है, जो भी उसकी स्टडी एजुकेशन है, उससे रिलेटेड कोई भी कोर्स में दाखिला दिलवा सकते हैं, किसी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, यूके में, किसी भी जगह। अगर वो स्टडी वीज़े पे जाती है तो आप एज ए हस्बैंड डिपेंडेंट होकर उसके पीछे जा सकते हैं, तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा। और ना आपको किसी एजेंट की मदद लेने की ज़रूरत है, ना कोई इतने ज़्यादा पैसे लगेंगे। सिर्फ चंद यानी कि $1000-2000 शायद इसके यानी कि आगे पीछे हो सकता है, 3 या 4000 डॉलर लगा लें, जो इतनी बड़ी रकम नहीं होगी, जो कि आप जाके बड़ी आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। अगर किसी एजेंट से अगर आपने वास्ता आपका पड़ गया तो वो किसी सूरत आपको पहुंचाएगा नहीं, पहले तो आपके पैसे हज़म हो जाएंगे। ये गालिबन यही होता है। या अगर पहुंचाएगा तो वो इतनी बड़ी डिमांड, इतनी बड़ी रकम रखेगा डन बेस पे कि आप सारी ज़िंदगी भी शायद ना उतार सकें। ठीक है, या फिर वो धोखा आपको यानी कि वर्क परमिट का बोलेगा कि फ़लाँ कंपनी में आपको जॉब है, इतने $1000 सैलरी है, वो आपको जलील कर देगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है। लेकिन फिर भी एजेंट से आप निमट लेंगे। यहाँ की लड़कियों को अगर आप सेटिस्फाइड करने में लग गए तो मुमकिन है आपकी लाइफ गुजर जाए, वो सेटिस्फाइड ना हो, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल वो कुछ ऐसी ही चल रही है।
हाँ, अगर आप उसको सेटिस्फाइड या मुतमईन कर लेते हैं कि आप उसके लिए मुखलिस हैं, तो फिर वो आपके लिए ये कुर्बानी दे सकती है, आपके लिए किसी भी जगह जा सकती है, आपके लिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी जाके आपके साथ रह सकती है। ठीक है, तो फिर ये काम आपके साथ हो सकता है कि आप किसी भी जगह बड़े कंट्री में बड़ी आसानी के साथ शिफ्ट हो सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं सिवाय इसके कि आप खुद अपने पैसे के सर पे, या आपके पास अगर इतने पैसे हैं तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। वरना नॉर्मल जो कि मिडिल क्लास आदमी के पास, या नॉर्मल एक जो कि लोअर क्लास, उसके पास इतने पैसे होते नहीं हैं कि वो किसी भी कंट्री में वर्क परमिट पे जाए या वहाँ का वीज़ा बड़ी आसानी से हासिल कर सके, जो कि बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन तो नहीं कहूँगा, बहुत ही ज़्यादा 99% मुश्किल बात है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर आपके नसीब में वहाँ का रिज़्क, दाना पानी लिखा हुआ है तो किसी भी बहाने से अल्लाह ताला आपको पहुँचा देंगे, फिर वो मसला नहीं है। क्योंकि इंसान का रिज़्क है वो इंसान को खींचता है। जिस तरह इंसान की मौत इंसान को खींचती है, उससे ज़्यादा रफ्तार आपके रिज़्क की है, क्योंकि मौत से पहले आपके रिज़्क ने आप तक पहुंचना है, उसके बाद ही मौत आती है। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो का टॉपिक जो कि आप बड़ी आसानी के साथ बगैर किसी एजेंट के सिर्फ थोड़े से पैसों में, जो कि 100% तकरीबन 100% होता है कि आपका काम कन्फर्म होगा, इस सूरत में होगा जो कि आपने थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ देखा है, बगैर एजेंट के कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह की मलेशिया की जॉब, सैलरी, वीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और मलेशिया के व्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।